हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड जीके का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन है 2006, 2009, 2007, 2008। तो झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 ईस्वी में लगाया गया था। देखिए, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। घाघरी जलप्रपात स्थित है, मतलब जो घाघरी जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लातेहार, रांची, दुमका, हजारीबाग। तो घाघरी जलप्रपात लातेहार में स्थित है। कहाँ? लातेहार में। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो एक पहाड़ी खड़िया होती है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और एक ढेलकी खड़िया, ढेलकी। ये 3 प्रकार की खड़िया जनजाति होती है। किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? तो मुखिया को गोटिया खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था में कहा जाता है। कौन से? खोंड जनजाति में। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? यानी कौन सी जनजाति के प्रधान को देहरी कहा जाता है? ऑप्शन है कोल, बथुड़ी, बेदिया, खरवार। तो बथुड़ी जनजाति के प्रधान को देहरी कहा जाता है, बथुड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है। ऑप्शन है भील, उरांव, संथाल, गोंड। तो आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो झारखंड में भी पाई जाती है। और यहाँ पूछता झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल होता, लेकिन गोंड क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि झारखंड में भी पाई जाती है। सुमेल कीजिए, इसको मिलाना है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में, ये सही है। झारखंड विषयक समिति 1989 ईस्वी में, हाँ ये भी सही है। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में, ये भी सुमेलित है। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 हुई, यानी आपस में सभी सुमेलित है। जनजातीय समुदाय में टोटम क्या है? जनजातीय समुदाय में टोटम क्या है? ऑप्शन है समगोत्रीय विवाह, गोत्र चिन्ह, जादू टोना, सामाजिक बहिष्कार। तो जनजाति में टोटम जो होता है वह गोत्र चिन्ह को कहा जाता है, यानी गोत्र चिन्ह को टोटम कहा जाता है। झारखंड में एसटी के लिए सभी विधानसभा आरक्षित जिला है, यानी कौन सा जिला झारखंड में है जो एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्णतः आरक्षित है? तो गुमला, लोहरदगा, दोनों, कोई नहीं। तो गुमला भी पूर्णतः एसटी के लिए आरक्षित है और लोहरदगा भी, ये दोनों आरक्षित है। राइट आंसर जो है दोनों। सुमेल नहीं है उसे चुने, जो सही सुमेलित नहीं उसे चुने। मुंडारी प्राइमर, मुंडारी प्राइमर एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? J.C. विस्की, हाँ ये सही है। मुंडारी ग्राम, ये नोटरेट, ये भी सही है। मुंडारी ग्राम के लेखक ये नोटरेट है। सोसा बोंगा, जगदीश त्रिगुनायक, हाँ ये भी सही है। सोसा बोंगा के लेखक जगदीश त्रिगुनायक है। आदिवासी सकम, ये गलत है। आदिवासी सकम के लेखक रामदयाल मुंडा नहीं है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जयपाल सिंह मुंडा है। इसका लेखक जयपाल सिंह मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा है।
मुंडारी फोकटेल पुस्तक किसने लिखी? मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है पीके मित्रा, ए.के. झा, रामदयाल मुंडा, एस.सी. राय। तो मुंडारी फोकटेल पुस्तक पीके मित्रा के द्वारा लिखा गया है। किस द्वारा? पीके मित्रा के द्वारा। चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन है द्वारका प्रसाद, योगेंद्र नाथ, पीके मित्रा, रामदयाल। तो चलो बादलों में छिप जाए यह पुस्तक योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है, योगेंद्र नाथ के द्वारा। सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? सेवा विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? संथाल में, मुंडा में, बिरहोर में। तो ये तीनों जनजाति में सेवा विवाह प्रचलित है। राइट आंसर होगा सभी। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई? हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1929, 1934, 1938, 1948। तो हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, 1929 ईस्वी में। और जान लीजिए कि तिलैया स्कूल जो एक सैनिक स्कूल है वह उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। यह भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ से तैयार हुई थी? चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ से तैयार हुई थी? ऑप्शन है रांची से, हजारीबाग से, रामगढ़ से, लोहरदगा से। तो चंपारण में जो आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में, इसका रूपरेखा रांची से तैयार हुई थी। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था? सुधारवादी, आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक स्वरूप जो मुंडा विद्रोह का था वह सुधारवादी था। क्या? सुधारवादी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।